इसराइल और हमास वॉर की एकदम फ्रेश रिपोर्ट आपके सामने रखूंगा। जितनी भी खबरें आपको बताऊंगा अभी लेटेस्ट हैं, कुछ देर पहले ही आई हैं। सारी खबरों को आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो इस वॉर से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। पहली खबर की तरफ चलते हैं। आपने पिछले हफ्ते सुना होगा कि यमन के हूतीज़ ने इसराइल के ऊपर हमला कर दिया और यमन की सेना के जो प्रमुख थे उन्होंने बाकायदा ऐलान किया था जंग का कि हम इस जंग में अब शामिल हो चुके हैं और तब तक इसराइल के खिलाफ जंग लड़ते रहेंगे, हमले करते रहेंगे जब तक इसराइल हार नहीं जाता। लेकिन अब ये हूतीज़ हैं कहाँ? इनको लेकर कोई खबरें नहीं आ रही हैं। क्या यमन अब हमले नहीं कर रहा है इसराइल के ऊपर? क्या ये लोग जंग का ऐलान करने के बाद ठंडे होकर बैठ गए? मेरे दोस्तों, ऐसा नहीं है। जंग का ऐलान यमन की तरफ से किया गया, हूतियों की तरफ से, और हमले लगातार हूतीज़ इसराइल के ऊपर कर रहे हैं। मैंने आपको 4 दिन पहले ही बताया था, जब जंग का ऐलान हुआ था, हूतीज़ ने जब इसराइल के ऊपर मिसाइल छोड़ी थी तो उसके बाद सऊदी अरब और जॉर्डन ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया था। क्योंकि हूतीज़ की जो लड़ाई है वो सऊदी अरब के साथ भी है, तो सऊदी अरब को भी डर लगने लगा कि भाई हमारे ऊपर ये लोग मिसाइल ना छोड़ दें। इसलिए यमन के हूतीज़ की तरफ से इसराइल के ऊपर जो भी मिसाइल अब दागी जा रही है, उन मिसाइलों को जॉर्डन और सऊदी अरब का एयर डिफेंस सिस्टम ऊपरी ऊपर नष्ट कर दे रहा है, इसराइल तक पहुंचने ही नहीं दे रहा है। जंग का ऐलान करने के बाद हूतीज़ लगातार मिसाइल दाग रहे हैं इसराइल के ऊपर, लेकिन वो बीच में ही नष्ट हो जा रही है। सऊदी अरब उनको उड़ा दे रहा है, इसराइल तक पहुंच ही नहीं पा रही है। इस बात की जानकारी खुद हूतीज़ की तरफ से दी गई है और सऊदी अरब को धमकी भी दी है कि अगर सऊदी अरब हमारी मिसाइलों को जो हम इसराइल के ऊपर छोड़ रहे हैं मारना बंद नहीं करेगा तो हम सऊदी अरब की अरामको ऑयल कंपनी को निशाना बनाएंगे। सऊदी अरब के अंदर एक तेल कंपनी है अरामको, जो बहुत बड़ी है। हूतीज़ ने इस कंपनी को कई बार पहले निशाना बनाया है, सऊदी अरब को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। तो इसी अरामको कंपनी को एक बार फिर से निशाना बनाने की धमकी हूतीज़ ने दे दी है, लेकिन सऊदी अरब इसराइल तक मिसाइल नहीं पहुंचने दे रहा है। दूसरी खबर साउथ अफ्रीका को लेकर आ रही है। साउथ अफ्रीका ने भी अब इसराइल से अपने सारे डिप्लोमेटिक टाइज खत्म कर दिए हैं। जो भी रिश्ते हैं राजनयिक वो सारे खत्म कर दिए हैं और अपने राजदूत को भी वापस बुला लिया है। अगला जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि जॉर्डन ने आधी रात को गाजा के बॉर्डर पर एयर ड्रॉप किया है। एयर ड्रॉप का मतलब ये होता है कि अपना हेलीकॉप्टर वहां पर उतारा। अचानक से जब ये खबर आई कि रात के अंधेरे में जॉर्डन ने गाजा के बॉर्डर पर एयर ड्रॉप किया है तो काफी हड़कंप समझ गया। लेकिन थोड़ी देर के बाद ही जॉर्डन के किंग ने ट्वीट करके बता दिया कि हमारी निडर वायुसेना ने आधी रात को गाजा में जॉर्डन के फील्ड अस्पताल में इमरजेंसी मेडिकल सहायता पहुंचाई। गाजा पर युद्ध में घायल हुए अपने भाइयों और बहनों की सहायता करना हमारा कर्तव्य है। हम अपने फिलिस्तीनी भाइयों के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। जरा ट्वीट पर गौर कीजिएगा मेरे दोस्तों। ये वो वक्त है जब हर इंसान अपनी नाकामी को, अपनी बुज़दिली को छिपाने के लिए बड़ी बड़ी बातें आकर सोशल मीडिया पर कर रहा है। किंग साहब ने लिखा है कि हमारी निडर वायुसेना। अरे भैया, अगर इतनी ही निडर आपकी वायुसेना है तो अब तक कहां थी? गाजा में जो कत्लेआम हो रहा है उसको रोकने के लिए आपकी निडर वायुसेना कहां थी? आप तो गाजा के बिल्कुल करीब हो जॉर्डन वालों। और ट्वीट के आखिर में क्या लिखा है कि हमने फिलिस्तीनी बहन भाइयों के साथ हमेशा खड़े हैं, हम घंटा खड़े हैं। निडर सेना वाली बात लिखकर सीना चौड़ा करके ट्वीट तो कर दिया, लेकिन इजराइल ने इनकी बैंड बजा दी। इन्होंने ये ट्वीट बड़ा तौर में किया कि देखिए हमारी सेना बॉर्डर पर उतर गई, लेकिन इजराइल ने कहा कि भाई ये सेना ऐसे ही नहीं उतरी थी। जॉर्डन ने ये जो एयर ड्रॉप किया ये ऐसे ही नहीं किया था, बल्कि पहले हमसे परमिशन ले ली थी, हमने इसको परमिशन दी यहां पर उतरने की, तब इन्होंने अपना हेलीकॉप्टर भेजा है। और किंग बड़ा चौड़ में दिखा रहे थे कि देखिए हम कितने निडर हैं। तो यहां पर सब अपनी अपनी बड़ाई करने में लगे हुए हैं, क्योंकि सबको पता है कि हम निकम्मे हैं, नालायक हैं, और अपने उसी निकम्मेपन को छिपाने के लिए इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अब ओआईसी भी देखिए, ओआईसी ने भी अब संडे को एक इस्लामिक समिट बुलाया है। सभी 57 इस्लामिक देश इसमें शामिल होंगे और चर्चा होगी गाजा के हालातों पर। इसके अलावा जो कल इजराइल के मंत्री ने परमाणु बम गिराने वाली बात कही थी, उसको लेकर कई इस्लामिक देश भड़क गए। और भड़के कैसे हैं? भड़के सिर्फ इतना है कि उन्होंने कड़ी निंदा कर डाली है। कई सारे इस्लामिक देशों के स्टेटमेंट सामने आए हैं, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू ने सबका मुंह यह कहकर बंद कर दिया कि हमने उसको तो अपने मंत्रिमंडल से निकाल दिया है और ये जो प्लान था ये हमारी सरकार का नहीं है। बस सब लोग खामोश हो गए कड़ी निंदा करने के बाद। दोस्तों, आप लोग शायद ये सोचते होंगे कि हर वीडियो में ये सारी बातें मैं क्यों बता रहा हूं इस्लामिक देशों के बारे में। दोस्तों, इनकी तरफ से खबरें आ रही हैं ना, या तो ये लोग बिल्कुल शांति के साथ बैठ जाएं, हम इन लोगों की बात करना बंद कर देंगे, लेकिन ये जो बेतुकी बातें इनकी तरफ से की जा रही है ना, झुंझलाहट आती है,
और इनका असली चेहरा फिर आपको दिखाना पड़ जाता है। इसके अलावा कल हमास के साथ जो पाकिस्तान के नेता फजलुर रहमान ने कतर के अंदर मुलाकात की थी, उसकी कुछ बातें सामने आई हैं। इस मीटिंग में पाकिस्तान के नेता फजलुर रहमान ने फिलिस्तीन के साथ साथ कश्मीर का मुद्दा भी उठाया है कि दुनिया को मिलकर कश्मीर का मुद्दा भी सुलझाना चाहिए, अमा घंटा सुलझाना चाहिए। इन पाकिस्तानियों की नज़र कश्मीर पर ही रहती है। कश्मीर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा था और हमारा रहेगा। अरे औकात है अगर इन लोगों की, तो गाजा के अंदर जो हो रहा है उसको रोक कर दिखाएं, फिलिस्तीनियों के समर्थन में खड़े होकर दिखाएं। इनकी औकात नहीं है, इनकी नज़र कश्मीर की तरफ बढ़ती है। हमारा उधर मत देखना, वहां दाल गल नहीं रही है और यहां मुंह मारने की कोशिश कर रहे हो। मतलब क्या ही बेतुकी बातें करते हो। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें।